अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बिजली रत्न सम्मान देने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं सफीदो डिवीजन के एक्सीएन नरेश कुमार ढिल्लो जी को। इन्होंने पुराने बिलों में 102% रिकवरी करवाई, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ऐसे ही कार्य के लिए जिनके इन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। सर प्लीज। सफीदो डिवीजन के मौजूदा एक्सीएन नरेश कुमार ढिल्लों मेहनती अधिकारी हैं। उनके काम करने का तरीका बेहद सुलझा हुआ है। इनका उद्देश्य है कि लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराना, ताकि लोगों को बिजली की वजह से कोई परेशानी न झेलनी पड़े। नरेश कुमार ढिल्लों बिजली उपभोक्ताओं की हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये 15 साल तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसके बाद साल 2004 में इनकी तैनाती एसडीओ के पद पर बिजली विभाग में हुई और तब से जनसेवा में लगे हैं। इन्होंने सफीदो डिवीजन में बेहतर कार्य करते हुए पुराने बिलों में 102% रिकवरी कराई, जो बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने की कवायद में भी लगे हुए हैं। वहीं ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन को भी कम करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि इनका जन्म 10 अगस्त 1966 को जींद के डाहोला गांव में हुआ था और इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई, जिसके बाद इन्होंने नीलोखेड़ी से पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा हासिल किया और बाद में डिग्री भी ली। एक्सीएन नरेश कुमार ढिल्लों को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए आज जनता टीवी बिजली रत्न सम्मान से सम्मानित कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ढिल्लों साहब है तो बहुत सीनियर व्यक्ति भी है। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, जब भी मैं कभी किसी खास करके बिजली मंत्री या बड़े अधिकारी या जब उनसे बात करता हूं, तो आज से नहीं, बहुत एक लंबा अरसा है, ट्रांसमिशन लॉस को लेकर के बहुत बात होती है और ये कहा जाता है कि ट्रांसमिशन लॉस पे अगर काबू पा लिया जाए तो बहुत सारी स्थितियां जो है बिजली की वो सुधर सकती। सर, मैं सबसे पहले तो जनता टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बिजली विभाग में कभी सोचा नहीं था कि कभी हमारे काम को भी कोई रिकॉग्नाइज करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए एक बार मंत्री जी को भी कर दीजिए शुक्रिया। मैं मंत्री जी का भी बहुत प्रमोशन हम नहीं देंगे सर, प्रमोशन तो उधर से ही होना है, ये समझिए। मैं मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि नाम तो मंत्री जी ने ही सुझाए हैं, तो उसके लिए मैं मंत्री जी का तहे दिल से शुक्राना करता हूं। ट्रांसमिशन लॉस में करेक्ट कर देता हूं। ट्रांसमिशन लॉस जो है वो तो लगभग 5% के आसपास होता है। हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ज्यादा जो चैलेंज है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर है, जिसकी जद्दोजहद में हम पूरा विभाग लगा हुआ है और हम भी उसका। क्या समस्या है डिस्ट्रीब्यूशन में? डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही खास समस्या है, वो आम आदमी जो विशेष तौर से शहर की सलम कॉलोनी और गांव के अंदर जो देहात के अंदर आदमी रहता है, वो इस हिसाब से आज हम जगमग की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति को तकलीफ है उसकी, जो चोरी के उसमें लगा रहता है जद्दोजहद में। तो हमारा प्रयास है उनको इस बात के लिए समझाया जाए कि भाई एनर्जी को यूज करना है, बड़े सही तरीके से यूज करें। जगमग योजना होने के बाद मैं एक एक गांव के अंदर गया हूं और मैंने उनसे बात की। मैंने यहां तक भी उनको समझाया है कि आप देख लीजिए, किसी गांव के अंदर अगर पानी की कमी होती है, इसी प्रकार अगर बिजली की कमी होती है, तो शायद कोई इंसान अपनी लड़की को उस गांव के अंदर शादी करने के लिए भी राजी नहीं होता। लालटेन में कौन ले और मोमबत्ती में कौन लेकर जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जिस हिसाब से हम हमारे बुजुर्ग और हमारी भी उम्र में हमने भी जिस तरह से दीपक के अंदर पढ़ाई की है, वो आज के बच्चों को ना देखना पड़े और सभी के सभी एनर्जी को जो सुविधा लेनी है तो उसको पे करना पड़ेगा। एक बड़ा लाइव एग्जांपल हमने दिया
कि आप 15,000 18,000 के करीब एक इन्वर्टर को लेके आते हो, आप उसी इन्वर्टर को, हम इन्वर्टर फ्री कर देंगे गांव को, उसी पैसे को आप हमारे विभाग को दे दीजिए और 24 घंटे हम बिजली को उपलब्ध कराएंगे। बच्चों की शिक्षा का स्तर चेंज होगा, माता और बहनें बड़े आराम से अपना कभी भी काम कर सकेंगी, रात को उठने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्वर्टर फ्री गांव। बहुत बहुत शुक्रिया ढिल्लोन साहब, बहुत बहुत तो एक शुक्रिया। बार तालियों के साथ आप जरूर हौसला अफजाई करें।